हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है इफ ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स प्रूव दिस। मैंने कहा देखो ए क्यूब आया, ए स्क्वायर आया, ए आया, तो बच्चा समझ गया सर जी हमें एक काम तो बहुत अच्छे से आता है, ए स्क्वायर ढूंढना, दैट मीन्स ए इंटू ए। सोचो जरा ए की वैल्यू क्या है, यहीं से उठा लेंगे 102, 021, 203। बाजू में एक और ए है तो चलिए लिख देते हैं वही चीज़ कॉपी करके 102, साथ में है 021, 203। दोनों का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो देखते हैं क्या होगा। रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा 1 + 0 + 4 क्या हो जाएगा 5। फिर ये इसके पास मल्टीप्लाई होगा तो 0 + 0 + 0 दैट मीन्स ईयर 0। फिर ये रो इस तीसरी कॉलम के पास जाएगी तो 2 + 0 + 6। ध्यान से 2 + 0 is 2, 2 + this 6 is 8। फिर क्या होगा, ये दूसरी रो इन तीनों कॉलम के पास 1 बाय 1 जाएगी तो 0 + 0 + 2 दैट मीन्स ईयर 2। अब ये इस कॉलम के पास जाएगी तो 0 + 4 + 0 दैट मीन्स ईयर 4। अब ये इसके पास जाएगी तो क्या होगा 0 + 2 + 3 क्या हो जाएगा 2 + 3 5, क्योंकि 0 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या होगा, ये तीसरी रो यहाँ तीनों कॉलम के पास 1 बाय 1 जाएगी तो 2 + 0 + 6 क्या हो जाता है 8। फिर ये इस दूसरे के पास जाएगी तो क्या होगा 0 + 0 + 0 दैट मीन्स आंसर इज 0। अब ये तीसरी कॉलम के पास जाएगी तो क्या होगा 4 + 0 + 9 दैट मीन्स इट इज 13। तो चलो हमें ए स्क्वायर तो मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ए क्यूब ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे LHS में ये सब रखना है तभी मैं रख के RHS 0 ला पाऊंगा। तो ए क्यूब का मतलब होता है ए स्क्वायर इंटू ए, ए स्क्वायर इंटू ए। हमारे पास ए स्क्वायर आ चुका है तो चलिए उसे एटलीस्ट पहले लिख लेते हैं 50824588013। और साथ में हमें लिखना है ए तो यहाँ हर जगह दिख रहा है, चलिए कॉपी कर लेते हैं 102, 021, 203। अब देखते हैं इनका प्रोडक्ट क्या होगा। बड़े ही ध्यान से देखना है, देखो क्यों प्रोडक्ट करते समय रो का कॉलम से करना है और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होने चाहिए। अब पहली रो इन तीनों कॉलम के पास बारी बारी से जाएगी तो 5 + 0 + 16। देखो 5 + 0 is 5 + 16 is 21। अच्छा, फिर ये इनके पास जाएगी तो 0 + 0 + 0 दैट मीन्स ईयर 0। फिर ये इस तीसरे के पास जाएगी तो क्या होगा 10 + 0 + 24। ध्यान से 5 2 = 10 + 0 is 10 only + 24 is 34। अब क्या होगा, दूसरी रो तैयार है इन तीनों कॉलम के साथ भिड़ने के लिए तो क्या होगा 2 1 = 2 + 0 + 10 दैट मीन्स ईयर टोटल इज 12। फिर ये इसके पास जाएगी तो 0 + 8 + 0 दैट मीन्स आंसर इज 8। अब क्या होगा, ये तीसरी कॉलम के पास जाएगी तो 4 + 4 + 15। ध्यान से 4 + 4 इज एक्चुअली 8 + 15 क्या हो जाएगा 8 + 15 इज एक्चुअली 23। अच्छा, अब बच्चे ने कहा सर तीसरी रो की बारी, मैंने कहा हाँ। अब ये इसके पास जाएगी क्या होगा 8 + 0 + 26। 8 + 0 is 8 + 26 is actually 34। अब यही दूसरी कॉलम के पास जाएगी, तो क्या होगा 0 + 0 + 0 दैट मीन्स ईयर आंसर इज 0। अब ये तीसरी कॉलम के पास जाएगी तो क्या होगा 16 + 0 + 39। ध्यान से देखो 13 3 = 39 तो 8 2 = 16 + 0 + 39 मतलब 16 + 39 हमें करना है विच इज़ एक्चुअली 55। अच्छा सर, तो ये हमें ए क्यूब मिल गया। मैंने कहा हाँ देखो ए क्यूब मिल गया, ए स्क्वायर मिल गया, तो सब कुछ इसमें रख देते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मैंने उठाया LHS क्या है, LHS है पहला लिया है ए क्यूब, तो चलिए ए क्यूब यहाँ पे लिखा है तो यहीं से उठा लेते हैं 21 0 34 12 8 23 34 0 55 माइनस देखो 6 टाइम ए स्क्वायर है, मतलब मैं क्या करूंगा इसे 6 टाइम कर दूंगा। चलिए 6 टाइम कर देते हैं ए स्क्वायर को, तो ए स्क्वायर ये यहाँ लिखा है तो उसे 6 टाइम करेंगे तो क्या होगा 6 5 = 30 0 8 6 = 48, यहाँ पे 2 6 = 12 4 6 = 24 5 6 = 30
यहाँ पे हो जाएगा 8 6 48, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, 13 6 78। अच्छा सर अब क्या करें, मैंने बोला +7a लिखा है, मतलब a को आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे, a ये रहा, तो चलिए 7 1 7, 0 14, 0 14 7, 7 2 14, 0 7 3 21 प्लस 2i। देखो i नॉर्मली कैसा होता था, यहाँ 1 1 1, बाकी सब जगह 0, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 2, और यहाँ हर जगह 0। अब देखते हैं ज़रा इसका कैलकुलेशन क्या होगा। अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, पहले एलिमेंट को देखते हैं 21। अब मैं क्या करूंगा, माइनस को बाद में करूंगा, पहले सारी प्लस चीजें कर लूंगा, फिर उसमें से इसको माइनस करूंगा। 21 + 7 क्या हो जाएगा, 21 + 7 इज 28, + 2 इज 30, 30 में से 30 गया तो 0। अच्छा सेम वे यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, तो हर जगह दैट मीन्स यहाँ पे 0। अब देखो 34 है, 34 + 14 क्या हो जाता है 48, 48 में से 48 गया तो 0। सेम वे यहाँ 12 में यहाँ कुछ भी ऐड करने के लिए ऑप्शन नहीं है, तो 12 - 12 क्या हो जाएगा 0। अच्छा 8 में मैं अगर ये 14 + 2 करूँगा तो 24 होगा, और उस 24 में से मैं 24 माइनस करूँगा तो 0। फिर क्या होगा 23 में मैं अगर ये 7 ऐड करूँगा तो क्या होगा 30 में से मैं ये -30 करूँगा तो 0। सेम वे यहाँ 34 है, 34 में 14 ऐड करने पर 48 बनता है, और यहाँ -48 है इसलिए 0। अब 0 है यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो यहाँ आंसर 0। मैंने देखा 55 है, 55 + 21 + 2 ये करेंगे तो 78 होगा, 78 - 78 क्या हो जाएगा 0। दैट मीन्स ये आ गया हमारा नल मैट्रिक्स। तो इसीलिए यहाँ पे भी वही दिया है कि इसके इक्वल टू क्या दिया है 0 नहीं, एक्चुअली ये है हमारा नल मैट्रिक्स, LHS = RHS आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इफ A = दिस मैट्रिक्स फाइंड K so that A² = K - 2i। बच्चे ने A² देखा, तुरंत बोला सर जी पहले A² फाइंड करते हैं। मैंने कहा ठीक है, चलिए A² का मतलब क्या हो जाता है A × A, मतलब इस दोनों मैट्रिक्स का 3 - 2 4 - 2 का फिर से उसी के साथ मल्टीप्लीकेशन 3 - 2 4 - 2। ठीक है, बड़े बच्चे की तरह डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे जिससे काम आसान हो जाए। पहली रो पहली कॉलम के साथ क्या होगी 9 - 8, 3 3 9 - 8 क्या हो जाता है 1। फिर ये दूसरी कॉलम के पास जाएंगे तो -6 ठीक है, ये तो प्लस हो जाएगा तो +4, -6 + 4 क्या हो जाता है -6 + 4 इज -2। फिर ये दूसरी रो इसके पास मल्टीप्लाई होगी तो 4 3 12 -8, 12 - 8 इज 4। फिर ये इसके पास जाएगा तो क्या होगा, देखो जरा 8, लेकिन कैसा माइनस, तो -8 + 4, -8 + 4 इज -4। तो ये हमारा A² तो आ गया। चलिए अब हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि A² = KA - 2i। तो चलिए मैं A² लिख देता हूं डायरेक्टली कि भाई वी नो A² मतलब 1 - 2 4 - 4, ठीक है, डायरेक्टली वैल्यू लिखता हूं ताकि मजा आ जाए, = KA मतलब A के साथ K मल्टीप्लाई है, लाइक 3K 4K -2K -2K माइनस ट्वाइस आई, मतलब आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होता है उसमें 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 0 0 2 हो जाएगा, 1 की जगह ट्वाइस हो जाएगा। अच्छा अब इक्वल टू बोलता है कि दोनों तरफ एक एक मैट्रिक्स होनी चाहिए, ये अच्छा नहीं लग रहा है, सब्ट्रैक्शन कर देते हैं जिससे काम आसान हो जाए। 1 - 2 4 - 4 इक्वल टू क्या है 3K 4K। अच्छा यहाँ पे क्या है देखो जरा 3K -2 होगा, ठीक है, फिर 4K -0 इज 4K। अच्छा फिर यहाँ पे -2K एज इट इज, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो -2K -2 क्या किया मैंने यहाँ पे कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स का सब्ट्रैक्शन किया। अच्छा अब इक्वल टू बोलता है हर एक कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, तो एक काम करते हैं जहाँ आसान लगे वहाँ कंपैरिजन मार देते हैं, आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा। मैंने देखा ये आसान है कि 4 = 4K, अगर 4 डिवाइड में जाएगा तो 4 1 = 4, तो K = क्या मिला हमें 1, विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम देखने जा रहे हैं बहुत ही शानदार और बढ़िया क्वेश्चन नंबर 18। इफ A = 0 -10 α/2 10 α/2 and 0 show that I + A = I - A into this मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री आई, साथ में यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो खैर हमें पता है वो काफ़ी आसान है, लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा हमें कौन सा आया, ट्रिगोनोमेट्री आई, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी हमें यूज़ करनी
करनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं कैसे इसे प्रूफ करेंगे। प्रूफ में मैंने देखा यहाँ LHS बहुत ही आसान दिख रहा है, तो पहले मैंने सोचा LHS कर लेते हैं। LHS में यहाँ पे लिखा है I प्लस ए। आई को देखते ही मुझे एक बात याद आ जाती है 1001। बाजू में ए की बात की तो मैंने कहा ठीक है चलिए प्लस ए कर देते हैं। ए क्या था, यहीं पे था, तो उठा लेते हैं 0, tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 एज वेल एज 0। अगर दोनों के प्लस करने जाऊंगा तो मैं जानता हूँ 1 प्लस 0 हो जाता है 1, 0 प्लस दिस मतलब माइनस tan अल्फा बाई 2। अच्छा, अगर मैं 0 प्लस tan अल्फा बाई 2 करूँ तो सिर्फ tan अल्फा बाई 2 एंड 1 प्लस 0 करूँ तो 1, विच इज आर इक्वेशन 1। अच्छा, तो LHS हमारा सॉल्व हो गया। मैंने देखा यार RHS देखो I माइनस ए है इनटू दिस मैट्रिक्स। देखो यहाँ I प्लस ए तो किया था, तो माइनस करना तो काफी आसान है, अब डायरेक्टली भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं RHS में क्या होगा। RHS में हमें करना है I माइनस ए, तो मैं ये डायरेक्टली कर रहा हूं। I माइनस ए क्या होगा, 1 में से 0 गया तो 1, 0 माइनस माइनस प्लस tan अल्फा बाई 2 विल गिव अस tan अल्फा बाई 2। अच्छा, साथ में 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 क्या होगा, माइनस tan अल्फा बाई 2। 1 माइनस 0 क्या हो जाता है, 1। साथ में यहाँ पे एक और मैट्रिक्स दिया हुआ था, तो उसे भी बढ़िया से लिख लेते हैं। क्या दिया है, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। अच्छा, यहाँ पे देखो जरा, और क्या हम कर सकते हैं। मैंने कहा देखो रो का कॉलम से प्रोडक्ट कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं कैसे होगा ये, कि भाई पहली रो इस कॉलम के पास जाएगी तो कॉस अल्फा प्लस tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, तो यहाँ पे होगा कॉस अल्फा प्लस फिर इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, जिसमें मैं एक काम करता हूँ साइन अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2 लिख देता हूँ। फिर क्या होगा, यही रो इनके पास जाएगी तो माइनस साइन अल्फा प्लस दिस 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस साइन अल्फा प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, कॉस अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं हम, मैंने कहा दूसरी रो को इनसे प्रोडक्ट करते हैं, क्या होगा कॉस अल्फा इंटू माइनस tan अल्फा बाई 2 में क्या होगा, माइनस आगे आ जाएगा तो कॉस अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2 प्लस ये इससे भिड़ेगा तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा। फिर क्या होगा, ये सेकंड रो इन सेकंड कॉलम के पास जाएगी तो माइनस माइनस प्लस, तो साइन अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2, तो मैंने लिख दिया साइन अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2 प्लस क्या होगा, ये 1 कॉस अल्फा से भिड़ेगा तो यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा। देखो अब ध्यान रखने वाली बात आई कि यहाँ tan अल्फा बाई 2, यहाँ अकेला साइन अल्फा, मतलब यहाँ आधा एंगल दिया है, यहाँ पूरा मतलब उससे डबल एंगल दिया है, तो कहीं ना कहीं मन करता है बच्चे का कि सर कुछ कन्वर्ट करें। तो मैंने कहा साइन अल्फा को, यानी कि इसे अगर साइन 2 अल्फा के फॉर्म में देखूँ तो उसका आधा एंगल करना मैं बहुत अच्छे से जानते हैं। हम जानते हैं कि साइन अल्फा इक्वल टू हो जाता है 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। ये बहुत ही पुराना फॉर्मूला, बहुत अच्छे से हमें पता है। साथ में मैंने देखा कि भाई इसे करेंगे तो इस 10 को मैं साइन अपॉन कॉस भी लिख सकता हूँ, साइन अपॉन कॉस भी लिख सकता हूँ, ये तो हर कोई जानता है। फिर मैंने देखा कॉस अल्फा लिखा है, इसे अगर हाफ के फॉर्म में लिखना चाहे तो मतलब अल्फा बाई 2 के फॉर्म में, तो बच्चे ने कहा सर कॉस अल्फा के 2 फॉर्मूला है, एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 एंड दूसरा है, यानी कि और करके हम कह सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। इसमें से जो चाहे हम उठा सकते हैं, जो चाहे हम उठा सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि जब चाहे साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर करके इस फॉर्म में ला सकते हैं, या कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर करके इस फॉर्म में ला सकते हैं। तो आंसर तो आने ही वाला है, बस एक स्टेप बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम ट्राई करेंगे कि कम से कम स्टेप में इसका आंसर आ जाए। चलिए देखते हैं क्या करेंगे कि भाई यहाँ पे कॉस अल्फा देखा तो सोच में पड़ गए सर कौन सा फॉर्मूला रखे। मैंने बोला कंफ्यूजन हो रहा है, पहले इसे सॉल्व कर दो फिर इसे देखेंगे क्या रखे। इसे मैंने अभी खाली रखा है, साइन अल्फा को मैंने लिख दिया 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, बाजू में 10 था तो इसे हमने लिख दिया साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखा तो पता चला ये कॉस इस कॉस से कट हो रहा है। फिर क्या आ रहा है 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2, ये देगा हमें 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, कैसा प्लस में।
अच्छा सर, इसी के साथ अगर माइनस वाला होता तो मजा आ जाता डेफिनेटली। तो मैंने कहा भाई cos अल्फा की जगह ये -2 sin स्क्वायर अल्फा वाला, यानी 1 - 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 वाला यही फॉर्म ले लेते हैं, क्योंकि हमारा काम हो जाएगा। तो cos अल्फा की मैं वैल्यू यहाँ से उठा रहा हूँ 1 - 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2, और यहीं पे काम खत्म कर देते हैं कि -2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 और ये था +2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये दोनों कट हो जाएंगे। तो आंसर क्या बचेगा से 1, क्या बचेगा 1। ठीक है, तो यहीं मैं काट भी देता हूं, ये इस पूरी टर्म से कट हो जाएगा, काट दिया ताकि फिर बाद में हमें, ठीक है, मतलब कोई डिस्टर्ब ना करे। तो ये बचा सिर्फ 1। अच्छा, अब मैंने कहा दूसरे को सॉल्व करते हैं। दूसरे को सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या होगा। माइनस यहाँ पे साइन अल्फा लिखा है, तो मैंने कहा भाई 2 sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 लिख देते हैं, प्लस cos अल्फा लिखा हुआ है। देखो cos अल्फा को अब क्या करें, मैंने कहा देखो कंफ्यूजन जब भी हो, मैंने कहा था ध्यान से देख लो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, cos अल्फा की मैंने जगह छोड़ दी थोड़ी सी, और फिर tan अल्फा बाई 2 को मैंने सोचा sin अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2 लिख देते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे अगर आप cos वाली टर्म लिखते तो ये जब अंदर मल्टीप्लाई में होता ना, तो cos कट हो जाता, इतनी टर्म्स अच्छे से बन सकती है। तो यानी कि यहाँ हमें cos वाला लिखने पर फायदा होगा कि भाई 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 -1। क्या किया मैंने, cos अल्फा की ये वैल्यू रख दी, tan अल्फा बाई 2 की वैल्यू रख दी थी sin अपॉन cos। अच्छा, अब क्या होगा, अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, लेकिन उसका स्टेप हम बाद में लिखेंगे। अब इसे लिख देते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ हमारे पास cos इंटू tan था, तो मैंने 2 cos स्क्वायर वाला टर्म लिया था, तो यहाँ भी cos एंड tan दिया है। तो एक काम करते हैं, माइनस एज इट इज डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 -1। tan को मैं फिर से वही लिख देता हूँ, sin अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2, प्लस साइन क्या है, साइन है 2 sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2। अच्छा, अब मैंने कहा चौथी टर्म, देखो साइन इंटू tan आया, जब ऊपर साइन इंटू tan था ना, तो हमने cos की वैल्यू ली थी 1 - 2 sin स्क्वायर। सेम वे इस चौथी टर्म को जब हम यहाँ लिखेंगे, तो साइन को मैं पहले लिख देता हूँ 2 sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2, tan को हम क्या लिख देंगे, sin अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2, प्लस cos को हम क्या लिखेंगे 1 - 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2। क्यों, क्योंकि हमें दिख जाता है भाई कि ये cos कट होता है, तो यहाँ पे हमें पता है कि 2 sin स्क्वायर बन रहा है, तो -2 sin स्क्वायर से ये और ये पूरी टर्म कट हो जाएगी, जिससे हमें ये क्रॉस वाली टर्म का पंगा खत्म। वहाँ पे यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी बचा सिर्फ 1। अच्छा सर, तो सिर्फ इन्हीं दोनों से खेलना है। मैंने कहा हाँ, हमारा काम थोड़ा आसान हो गया। तो चलिए देखते हैं अब क्या होगा। मैंने कहा यहाँ मैं लिख देता हूँ 1, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 था, बाकी टर्म कट चुकी है। अच्छा, अब देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन ध्यान से देखोगे तो सब बातें पता चलेगी। ये जब अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा तो माइनस भी अंदर घुसेगा, तो मैं माइनस लिख देता हूँ। जब ये अंदर जाएगा तो ध्यान से देखना, ये एक cos स्क्वायर है, ये एक cos है, तो एक को कट मार देगा। ठीक है, तो cos कट होगा, तो एक cos तो बचेगा, तो -2 cos अल्फा बाई 2। साथ में ये साइन भी अंदर जाएगा, तो sin अल्फा बाई 2। फिर ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस। अच्छा, ये 1 के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो sin अपॉन cos एज इट इज होगा, तो मैं इसे 10 के फॉर्म में ही लिख देता हूँ। sin अपॉन cos 1 के पास जाएगा तो sin अपॉन cos, जिसे हम 10 भी लिख सकते हैं, sin अपॉन cos 10, सिंपल बातें हैं। अच्छा, प्लस में यहाँ पे लिखा है 2 sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2, तो चलिए लिख देते हैं 2 sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2। मैंने ये दोनों टर्म को यहाँ लिख दिया बढ़िया से। तो तभी बच्चे ने देखा -2 sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 प्लस 2 sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2, मतलब ये दोनों कट, बचा सिर्फ tan अल्फा बाई 2। नीचे मैं यहाँ उतना पार्ट लिख के रख रहा हूँ ताकि कोई कठिनाई ना हो, 1 एंड tan अल्फा बाई 2, इतना लिख दिया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे ये पड़ा है, तो इसे मैं -2 sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 प्लस इसे मैं अंदर भेज रहा हूँ। ध्यान से, इसे जब मैं अंदर भेजूंगा तो देखो 2 cos स्क्वायर था, यहाँ एक cos था, cos कट हो जाएगा तो बचेगा 2 cos अल्फा बाई 2, लेकिन साइन भी यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो हम लिख देंगे sin अल्फा बाई 2। अच्छा सर, ये sin अपॉन cos यहाँ 1 के पास भी जाएंगे, मैंने कहा डेफिनेटली जाएंगे। सर इसे 10 के फॉर्म में लिख दो ना, मैंने कहा ठीक है, इसे 10 के फॉर्म में लिख के यहाँ भेजूंगा तो -10 अल्फा बाई 2 यहाँ नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा
तो सर ये साइन अपॉन कॉस, यहाँ गए तो साइन अपॉन कॉस थे जिसे हमने 10 लिखा। मैंने कहा हाँ डेफिनेटली। अच्छा नीचे क्या था, नीचे देखो ये तो सब कट हो चुका था, तो यहाँ पे एक टर्म थी 1। मैंने कहा 2 साइन कॉस, यहाँ पे है -2 साइन कॉस, तो ये दोनों कट, तो बचा सिर्फ -10 अल्फा बाई 2, सिर्फ -10 अल्फा बाई 2। अब इसी को मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भाई -10 अल्फा बाई 2 और नीचे क्या बचा 1। अच्छा सर इसके इक्वेशन 2 दे देते हैं। मैंने कहा हाँ डेफिनेटली। अच्छा देखो ये आया हमारा RHS, LHS के जैसा है क्या, देखो 1 1 -10 अल्फा बाई 2 -10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 1 10 अल्फा बाई 2 1। मतलब मैं कह सकता हूँ कि भाई फ्रॉम 1 and 2 LHS equal to RHS, hence proved। थैंक यू।